आज हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 7 को। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जिन्वू डबल डंजन के अंदर शैडो मोनार्क की यादें देखता है, जिसके बाद जिन्वू को शैडो मोनार्क के हार्ट के साथ ह्यूज अमाउंट में माना मिलता है और शैडो मोनार्क की हेल्प से जिन्वू आसानी से कांडियारू को खत्म कर देता है और डबल डंजन की कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद बचे हुए सभी हंटर्स जिन्वू के साथ डंजन से बाहर निकल आते हैं और अंत में हमने देखा था कि बाहर निकलने के बाद जिन्वू बेहोश होकर गिर जाता है, जिसके बाद हंटर्स उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमें जापान के टोक्यो का सीन दिखाया जाता है, जहां अब तक का सबसे बड़ा एस रैंक गेट खुल चुका था। यहां हम देखते हैं कि माना क्रिस्टल्स से भरे हुए बहुत सारे ट्रक्स गेट के पास आते जा रहे हैं और अब वहां 2 लाख टन माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा किया जा चुका है। जहां यूरी बोलता है कि इतने माना क्रिस्टल्स मेरे बैरियर के लिए काफी होंगे, क्योंकि यूरी एस रैंक गेट के सामने एक मैजिक सर्कल बनाने वाला है और उसका मैजिक सर्कल इन क्रिस्टल्स के माना को एब्जॉर्ब करके गेट के सामने बैरियर बना देगा, ताकि अगर गेट ब्रेक हो तो मॉन्स्टर्स बाहर ना निकल पाए। यूरी गेट को देख ही रहा था कि तभी वो किसी का बहुत पावरफुल माना सेंस करता है। वो ऊपर एक बिल्डिंग की तरफ देखता है। उसके पास खड़ा बंदा बोलता है कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो डंजन ब्रेक होने के बाद बाहर आने की हिम्मत करेगा। तब यूरी उससे बोलता है कि मैंने कब कहा कि वो इंसान है। बिल्डिंग की छत पर यूरी जिसका माना सेंस कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि जिन्वू के डैड संग इल्हान थे। इल्हान यूरी को देखकर बोलता है कि इस इंसान के पास कमाल के सेंसेस हैं, लेकिन बाद में इल्हान समझ जाता है कि वो क्रिस्टल से माना एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए उसके सेंसेस तेज हैं। तभी इल्हान गेट को देखते हुए बोलता है कि ये स्टार्ट हो गया है, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। वो बोलता है कि यहाँ बहुत बड़ी तबाही होने वाली है, क्योंकि गेट में हलचल होना स्टार्ट हो चुका था और वहाँ जापानीज आर्मी भी पहुंच चुकी थी। आर्मी को देखकर ब्लेड गिल्ड के हंटर्स बोलते हैं कि आज के समय में गन्स का मॉन्स्टर्स पर कोई असर नहीं होता, तो इतने सारे सोल्जर्स को यहाँ क्यों बुलाया गया है। ये सब इसीलिए वहाँ थे कि अगर यूरी का प्लान काम नहीं किया तो वो फ्रंट लाइन के हंटर्स की हेल्प करेंगे। बिल्डिंग के ऊपर से इल्हान गेट को देखते हुए बोलता है कि उन्हें बताओ कि वो कितने लाचार हैं इस गेट के सामने। इतने सारे माना क्रिस्टल्स को देखते हुए यूरी बोलता है कि अगर सब चले जाएंगे तो भी मैं इस गेट को अकेले संभाल लूंगा। यूरी मन में सोच रहा था कि कितना अच्छा होगा जब सब लोग मुझे जानेंगे, जिसने अकेले ही एस रैंक गेट को क्लियर कर दिया। वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में था। इसके बाद वो पैग लगाने लगता है और अपने साथी से पूछता है कि यहाँ कितने हंटर्स आए हुए हैं। वो बताता है कि केवल 15 हंटर्स। यूरी बोलता है कि ये बहुत कम लोग हैं। इसके बाद वो पूछता है कि अमेरिकन हंटर्स क्या कर रहे हैं और क्या उन लोगों ने कोई हंटर जापान नहीं भेजा। तब उसे बताया जाता है कि अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट में भी एक एस रैंक गेट खुला है। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और बाकी के नेशंस में भी एस रैंक गेट खुल रहे हैं। तब यूरी समझ जाता है कि इसीलिए बहुत सारे नेशंस में हंटर्स की कमी पड़ रही है।